मैं सुशीला खत्री सभी राजनीतिक पार्टियों से अनुरोध करती हूं कि पूरे भारत में 26 लाख परिवार जो हैं हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के हैं और जैसे कि सभी राजनीतिक दल इस उम्मीद में है कि हम लोग केंद्र में अपनी सत्ता हासिल करेंगे। तो मेरा सबसे निवेदन है कि कोई भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को की मांगों को अनदेखी ना करे और सभी जो अपना इनका एजेंडा है राजनीतिक दलों का उसमें हमारी मांग को शामिल करें। और जैसा कि सभी को पता है कि 5200 रुपये और 9300 रुपये में किसी भी घर परिवार को चलाना आज की महंगाई में बहुत मुश्किल है। तो मेरा अनुरोध है कि आंगनवाड़ी आशा और भोजन माताओं को केवल वोट बैंक की दृष्टि से ना देखें बल्कि उनकी पीड़ा को भी समझें और उनकी मांगों को भी समझें। और इसी के साथ प्रत्याशी हैं वीरेंद्र रावत जी, उनको हमने सौंपा है और उनसे यही हमने अपेक्षा की है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को दुगना करेंगे, जिसे कि उन्होंने हमें विश्वास जताया है कि वो ऐसा ही करेंगे। और हमारे साथ में हैं भाई साहब जो कि जो उन्होंने कहा है वो आपको एक बार बताएंगे। आज हमारे साथ में आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्रीमती सुशीला खत्री जी, उनके साथ प्रदेश महामंत्री श्रीमती ममता बादल जी आज यहाँ आए थे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी के आवास पर और उनके प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने मुझे एक मांग पत्र सौंपा है, जिन्होंने इसमें इन्होंने मांग की है कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनका जो मानदेय वर्तमान में दिया जा रहा है उसको दोगुना किया जाए। आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी ने पूरा आश्वस्त किया है और उन्होंने अपने कार्यकाल में पहले भी काम किया है। जितने हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, आंगनबाड़ी की जो बहनें हैं, आशा की जो बहनें हैं, इन तमाम लोगों को उनके मानदेय बढ़ाने का काम अपनी सरकार में आदरणीय हरीश रावत जी ने पहले भी किया, पूर्व में भी किया और अभी उन्होंने भी ये बात को कहा है कि न केवल राज्य स्तर पर बल्कि इसे केंद्र स्तर पर भी अपने मैनिफेस्टो में इसको लागू करने का प्रयास करेंगे कि जितनी भी जो भी हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं और साथ ही उनके जो आशा कार्यकर्ता हैं उन सबका जो मानदेय है वो दोगुना करने का हम करेंगे। और मैं उनकी तरफ से आपको आश्वस्त करता हूं कि आपकी इस मांग को निश्चित रूप से कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में उठाएगी। आज बात को मैं आपको आश्वस्त करता हूं। आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी के आवास पर करमजीत सिंह जी और महादलित परिसंघ के प्रदेश अध्यक्ष मोनू जी आए हैं और हमारी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कर्मचारी संघ की जो अध्यक्ष हैं श्रीमती सुशीला खत्री जी, उनके साथ में उनके प्रदेश की महामंत्री श्रीमती ममता बादल जी मौजूद हैं। आप सबको मैं आश्वस्त करता हूं आदरणीय श्री हरीश रावत जी की तरफ से कि आपकी जो मांग पत्र है इस पर निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी अपना सकारात्मक रुख करते हुए आपके मानदेय को बढ़ाने के लिए न केवल राज्य सरकार से बल्कि केंद्र सरकार में भी इसको लागू करने का प्रयास करेंगी। आप यहाँ पर आए, आपने कांग्रेस के पक्ष में अपनी बात रखी, कांग्रेस को अपना मत समर्थन आशीर्वाद देने का जो काम किया उसके लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। मैं सुशीला खत्री उत्तराखंड राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ से। जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि पिछले फरवरी से लेकर मार्च तक आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का जो आंदोलन चला और उसमें जो हमारे बिंदु थे जिसमें सरकार के द्वारा हमारी सहमति बनी और जो हमारी मिनी आंगनवाड़ी बहनों की एक ऐतिहासिक जीत हुई है उसके लिए बहुत बहुत बधाई मेरी मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को। और इसका पूरा श्रेय हमारी उत्तराखंड सरकार को भी जाता है और माननीय हमारे मंत्री जी को भी जाता है। उनको भी मैं इस वीडियो के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करती हूँ। और मिनी आंगनवाड़ियों का जो संघर्ष रहा और उनकी जो जीत हुई उसके लिए भी मैं सभी उत्तराखंड की मिनी आंगनवाड़ी वर्करों को बधाई देना चाहूँगी। साथ ही मैं बताना चाहूँगी कि जैसे उत्तराखंड सरकार ने अभी ये हमसे वादा किया है उत्तराखंड के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से कि आपके मानदेय वृद्धि के लिए कमेटी गठित की गई है और मैं चाहूँगी कि जब तक कमेटी का कोई निर्णय नहीं आता है तब तक हमें अपनी जो मांग है, जो हमारा आंदोलन है उसे हमें जारी रखना है। और हमारी जो लड़ाई है वो इस वक्त केंद्र सरकार से है क्योंकि आगामी जो लोकसभा चुनाव है वो केंद्र सरकार उसकी तैयारियां कर रही है। आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में जगह जगह कोई भी राजनीतिक पार्टी हो वो पूरी तरह पुरजोर लगा रही है सत्ता में आने के लिए, चाहे वो भाजपा की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, आम आदमी की पार्टी हो या अन्य कोई राजनीतिक दल हो, सभी लोग प्रयास में हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे भारत में 26 लाख परिवार जो हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के हैं, तो बहुत बड़ा एक वोट बैंक है जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का है। और आंगनवाड़ी जितनी भी महिलाएं हैं
जमीनी स्तर पर सरकार के साथ कंधा से कंधा मिला के कार्य कर रही हैं। चाहे वो कोई सी भी सरकार आए सत्ता में, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तन मन धन से और पूरी ईमानदारी और निष्ठा लगन से वो कार्य करती आ रही हैं। तो मेरा सभी बहनों से निवेदन है इस वीडियो के माध्यम से कि हमारी लड़ाई जारी है और इसी संदर्भ में हमारी जो 3 मार्च को हमारा जो आंदोलन हुआ था दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पे, एक वो शानदार प्रदर्शन रहा और हमारे शांतिपूर्वक उस बैठक को रोकने के लिए वो सहारा लेना पड़ा पुलिस का और हमारे उस आंदोलन की आवाज को, हमारे आंदोलन को कुचलने की भरसक प्रयास किया गया। लेकिन हमारा जो प्रयास रहा वो सफल रहा। दिल्ली ही नहीं, अन्य राज्यों के कोने कोने पर हमने अपनी बात को पहुंचाया, जिससे हमारी सभी भारत की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एकजुट हुई है। अपने अधिकारों के लिए वो सब आगे आए हैं, बढ़ चढ़कर उन्होंने भाग लिया है और इसी के तहत आगामी हमारा जो कार्यक्रम है, राष्ट्रीय हमारी कॉन्फ्रेंस होने वाली है जो जयपुर राजस्थान में है। तो अभी सभी बहनों का हमारा जो निर्णय है वो कॉन्फ्रेंस के बाद ही तय होगा। फिलहाल अभी जो हमारी जो तैयारियां चल रही है कि जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, हमारे सांसद हैं, हमारे विधायक हैं और जिस भी राज्य में जो भी सरकार है, उनको हम अपना मांग पत्र देंगे और उनसे हम निवेदन करेंगे कि अपनी जो उनकी आगामी जो चुनाव की नीतियां हैं या उनका जो घोषणा पत्र तैयार हो रहा है, उसमें आप लोग हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मांग को शामिल करें। जो भी राजनीतिक पार्टी हमारी इस बात को अनदेखा करेगी, हमारी मांगों को अनदेखा करेगी, तो उसको परिणाम भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि पूरे भारत में 26 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां हैं और उनके परिवार भी हैं। वो लोग अपने वोट का फिर बहिष्कार भी कर सकते हैं। तो इसलिए सभी को सोचना चाहिए और गंभीरता से विचार करना चाहिए। और इस वक्त जो इतना बड़ा समूह है हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का पूरे भारत में, हमारी जो आशा कार्यकर्तियां हैं और इसके अलावा भी जो अन्य महिलाओं के संगठन हैं, तो एक वोट बैंक की दृष्टि से ना देखें, बल्कि उनकी पीड़ा को समझें, उनकी मांगों को समझें और उनको न्याय देने का कार्य करें। तो मेरा अपने संगठन के सभी पदाधिकारी हो, चाहे वो राज्य के पदाधिकारी हो, चाहे वो जिलों के पदाधिकारी हो, सबसे मेरा निवेदन है कि जो भी पार्टी आपके दरवाजे पे आए, आप उनको अपना मांग पत्र जरूर सौंपे, चाहे वो सांसद हो या वो विधायक हो या कोई भी मंत्री हो। आप लोग अपने आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का जो मांग पत्र है, आप उनको जरूर सौंपे। धन्यवाद, नमस्कार।